हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ओटीटी में सिनेमा रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे कंटेंट ऐसे आए थे जो रेगुलरली सेम ही तरह के फील हो रहे थे। फिर 2020 में आया एक गेम चेंजर, वो था स्कैम 1992। हर एंगल से ये एक मास्टरपीस था जिसमें एक्टिंग, टेक्निकलिटी और एक प्रोडक्शन का मास्टर क्लास देखने को मिला। इस कंटेंट की क्वालिटी इतनी हाई थी कि ऑल टाइम बेस्ट टीवी सीरीज के लिस्ट में इसने अपना नाम पक्का कर दिया था। और जब पता चला इसका सेकंड सीजन आने वाला है, क्रिएटर्स इतने प्रेशर में थे, ऑडियंस उतनी स्केप्टिकल थी, क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल टीवी सीरीज के सेकंड सीजन को हमने बर्बाद होते हुए देखा है। और जब पता चला इसको हंसल मेहता डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं और उनके जगह तुषार हिरानंदानी कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। पर इसके ट्रेलर का ट्रीटमेंट देख के थोड़ा सा डाउट कम हो गया था और आज ही इसका सेकंड सीजन रिलीज हुआ है। तो चलिए बात करते हैं, क्या ये सीजन फर्स्ट सीजन का वर्ती सीक्वल है या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग। सेकंड सीजन को 2 वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वॉल्यूम में 5 एपिसोड्स हैं जो आज ही रिलीज हुए हैं, पर इसका सेकंड वॉल्यूम रिलीज होगा जाके नवंबर में। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है भाई। पहले हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म को ये करते हुए देखा है, पर सोनी लिव से ये उम्मीद नहीं थी। मतलब इतने लेजेंडरी शो का सीक्वल बना रहे हो और उसको 2 पार्ट में रिलीज कर रहे हो, इससे तो पूरा हाइप ही कम हो जाएगा। इसीलिए सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा प्लीज मत करो। Anyways, after this rant, let's start with the story and the plot. स्टोरी बेस्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट पे लिखी हुई एक बुक के ऊपर जिसका नाम है तेलगी स्कैम, रिपोर्टर्स की डायरी, जहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक आदमी कर्नाटका के खानापुरा एरिया में फल बेच के अपना जिंदगी बिता रहा था। पर पर्सनैलिटी वाइज ये एक स्ट्रीट स्मार्ट और चालाक किस्म का आदमी था जो बहुत पैसा कमाने के लिए मुंबई आ गया था। और वहाँ पे दिखा इसको एक अपॉर्चुनिटी। पहले तो स्कूल सर्टिफिकेट की फर्जरी करके ये अपना धंधा चला रहा था, पर इसके लिए पकड़े जाने के बाद ये अपना धंधा शिफ्ट कर दिया और स्टार्ट किया बॉन्ड पेपर का कारोबार। और इसी इलीगल धंधे को ये इतने ऊपर तक ले गया कि उसमें पुलिस वाले, पॉलिटिशियन सब इंक्लूड थे और सिस्टम में सबको घूस दे के खुश करते करते ये अपना नेटवर्क बना लिया था। और इसी नेटवर्क को यूज करके इसने किया देश का सबसे बड़ा स्कैम। रिलीज हुए 5 एपिसोड्स में इसकी अर्ली लाइफ और इसके राइज को दिखाया गया है। और सीजन 1 की तरह यहाँ पे भी टेक्निकल एस्पेक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। मतलब बॉन्ड पेपर क्या है, उसकी डीलिंग कैसे होती है, उसका स्कैम कैसे किया जा सकता है, इस तरह के टेक्निकल चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ दिखाया गया है। तो इसके लिए ये सीजन को मेरे तरफ से एक बड़ा थम्स अप। और गवर्नमेंट में कैसे पावरफुल लोगों को फेवर करके इसने अपना अल्टरनेटिव सिस्टम बना दिया था, इसको डिटेल में शो किया गया है, जो देख के काफी मजा आता है। इसमें मेन प्लॉट है इसकी राइज की स्टोरी, क्योंकि अभी तक डाउनफॉल दिखाया नहीं है तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते। और इसमें कुछ सब प्लॉट्स भी हैं जो इसके पर्सनल लाइफ और एम्बिशन के बीच की स्ट्रगल दिखाते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कास्ट। फर्स्ट सीजन की बात करूं या सेकंड सीजन की, पूरे शो की कास्टिंग इतनी जबरदस्त है कि अननोन एक्टर्स को लेके लेजेंडरी रोल में कास्ट किया गया है। और इन एक्टर्स ने अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम से इन कैरेक्टर्स को आइकॉनिक बना दिया है। ऐसे क्रिएटिव एंड स्पॉट ऑन कास्टिंग के लिए क्रिएटर्स को सैल्यूट बनता है। जैसे फर्स्ट सीजन में प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का कैरेक्टर पूरा जिया था, वैसे सेकंड सीजन में गगन देव रायर ने अब्दुल करीम तेलगी के कैरेक्टर को फिर से ऑन स्क्रीन जिया है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ ऑन पॉइंट है। पूरे शो को उन्होंने अपने कंधे पे कैरी किया है। वैसे देखा जाए तो हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी के कैरेक्टर में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। इसे दोनों का स्ट्रीट स्मार्ट और चालू होना और उसके साथ कुछ बड़े करने के सपने देखना और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जितने भी रिस्क लेने पड़े उसमें भी गट्स दिखाना। और सबसे बड़ा दोनों के डाउनफॉल के रीजन उनका पर्सनल ईगो ही है। और उसके साथ साथ दोनों के अप्रोच को लेके कई डिफरेंसेस भी हैं, जहाँ पे हर्षद मेहता थोड़ा क्लासी टाइप का था और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी करता था। और वहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी का कैरेक्टर अपने लैंग्वेज में चूहे के टाइप का है, जो लो लाइफ मेंटेन करता है और अपने आप को ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, पर अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस को दोनों एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। इसीलिए दोनों अपने रोल में आइकॉनिक लगते हैं और आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में भी आपको अननोन चेहरे दिखेंगे और पूरे कास्ट ने अपना बेस्ट दिया है। और इसमें सबसे स्टैंड आउट होते हैं उनके फ्रेंड कौशल का कैरेक्टर निभाने वाले हेमंत व्यास। उनका स्क्रीन टाइम कम ही है, पर वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं पूरे छा जाते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रीन प्ले एंड प्रोडक्शन। स्क्रीन प्ले की बात करूं तो फर्स्ट सीजन की तरह इसका भी स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। मतलब पूरे स्टोरी को काफी डिटेल्ड और टाइट तरीके से स्क्रीन प्ले में पैक किया गया है। पर कुछ जगह पे आपको ये फील हो सकता है कि इससे बेटर हो सकता था। एक सीन है जहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी अपने गैंग के एक ट्रेटर को पकड़ता है जो दूसरे गैंग को बॉन्ड पेपर बेच रहा था। ये सीन का एग्जीक्यूशन मुझे थोड़ा ढीला लगा, जो शो के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अंडरवेलमिंग था। बाकी स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही थी, पर इसका सेकंड वॉल्यूम
देखने के बाद हम पूरे स्क्रीन प्ले को अच्छे से जज कर सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करूं तो फर्स्ट सीजन की तरह इसका भी प्रोडक्शन काफी डिटेल्ड है। 90s के थीम को लेके इसका सेट डिजाइन और प्रॉप्स सारे स्पॉट ऑन है। मतलब जैसा प्रोडक्शन डिजाइन हम स्कैम के सीजन से एक्सपेक्ट करते हैं, ये सीजन पूरा खरा उतरा है। नेक्स्ट इज सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है शो की, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आप बुराई कर सकते हो, ना ही ऐसा कुछ है जिसकी आप तारीफ कर सकते हो। कुछ कुछ जगह पे क्रिएटिव कैमरा एंगल्स को यूज किया गया है, पर वो काफी लिमिटेड नंबर पे है, और बाकी शो पे वो बेसिक सिनेमेटोग्राफी ही देखने को मिलता है, फॉर विच आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। पर फर्स्ट सीजन से कंपेयर करूं तो उसमें जैसे आइकॉनिक शॉट्स को कैप्चर किया गया था, यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, और इसकी एडिटिंग भी काफी बेसिक है, सो देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट इज ऑडियो एंड अदर्स। म्यूजिक डिजाइन सुपर वेस होगी। इसके इंट्रो में आपको वो आइकॉनिक रिया मेरी गर्लफ्रेंड सुनने को तो मिलता ही है, उसके साथ साथ थ्रू आउट द शो आपको बढ़िया म्यूजिक सुनने को मिलता है, जिसमें 90s और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को रॉक म्यूजिक के साथ बढ़िया फ्यूजन किया गया है। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज नेवर माइंड। इसका तो पूरा सीजन भी रिलीज नहीं हुआ है, तो किस चीज का वर्डिक्ट? अगर एक लाइन में वॉल्यूम 1 को एक्सप्लेन करूं तो इट्स अ वेरी वेल रिसर्च्ड, प्रोड्यूस्ड एंड एक्टेड शो। और अगर आप नवंबर तक वेट कर सकते हैं तो अभी जाके सारे एपिसोड्स देख लो। अगर नहीं कर सकते हो तो पूरे सीजन को रिलीज होने दो, उसके बाद ही देखना, उसमें मजा डबल आएगा। सो दैट इज इट, दैट्स माय पार्शियल रिव्यू आई गेस। अगर आपने ये शो देख लिया है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।